हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, चाइना और अग्नि-5 को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इंडिया का लेटेस्ट मिसाइल जो रिसेंटली टेस्ट हुआ है ना, ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, ये बड़ी कामयाबी थी इंडिया के लिए। लेकिन दुनिया इंडिया को देखकर ना कंप्लीटली शॉक हो चुकी है कि आखिरकार इंडिया ये सब कैसा कर लिया। देखिए जी, इंडिया ये सिर्फ ट्रेलर किया है, आने वाले वक्त में बहुत सारे डेवलपमेंट्स इंडिया करने वाला है। लेकिन इसी बीच ना गाइस, ये न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना ने शायद इंडिया का टेस्ट के दौरान हमारी अग्नि-5 पर स्पाई करने की कोशिश की है, जासूसी करने की कोशिश की है। जब ऐसी स्टेटमेंट निकल कर आती है ना, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मामला होता है, देश के सिक्योरिटी का मसला होता है। और इंडिया इस मिशन का ना दिव्यास्त्र रखा था। इस दौरान क्या होता है कि चाइना एक शिप जिसे बीजिंग एक रिसर्च वेसल कहता है, पुकारता है, लेकिन हमारे लिए, फॉरेन कंट्रीज के लिए और एंटी चाइना के लिए ये एक स्पाई शिप है गाइस, जिसका नाम है शियांगयांग होंगवन। और मैं देख रहा था कि रिसेंटली ये सब देखकर हमारी इंडियन एम्बेसी है ना चाइना में, उन्होंने भी चाइना को एक तरह से चीटा मारने के लिए, यानी पिन मारने के लिए पीएम मोदी का जो ट्वीट है उसको रिप्लाई कर दिया था, ये लिख करके #दिव्यास्त्र। और रिपोर्ट के मुताबिक ये चाइनीज शिप बे ऑफ बंगाल के इलाके में था और ये चाइनीज शिप इंडियन वाटर्स में दाखिल सिर्फ कुछ वक्त पहले हुई थी। जब, याद रखना, कुछ वक्त पहले हुई थी जब इंडिया मिसाइल टेस्ट की शुरुआत करने जा रहा था। करीब कुछ घंटों पहले की बात होगी। इसे विशाखापट्टनम के किनारे से कम 260 नॉटिकल माइल्स दूर देखा गया है, जहां इंडिया ने अपने टेस्ट को ओडिशा के किनारे द मिसाइल ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम साहब आइलैंड पर किया था। अब देखो, जब भी इंडिया टेस्ट करता है ना, जितने भी टेस्टिंग जोन में आने वाले फ्लाइट्स रहते हैं, शिप्स रहते हैं, सबको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हम यहाँ टेस्टिंग करने वाले हैं। तो कोई भी इस जोन के अंदर नहीं हो, एक स्पेशल पर्टिकुलर जोन दे दी जाती है यहाँ पर, ताकि कोई गड़बड़ ना हो या एक्सीडेंट ना हो। इन सब के वार्निंग के बावजूद भी एक चाइनीज शिप की मौजूदगी इंडिया के टेस्ट साइट के नजदीक सवाल उठाता है और यहाँ पर चाइना के इरादे हमें सही भी नहीं लग रहे थे। और दोस्तों, ऐसा कर करना चाइना को क्या मिल सकता है? चाइना सिर्फ देखने ही आ रहा है ना। देखिए, चाइना देखकर अग्नि-5 की हाइट मेजर कर सकता है, एक्यूरेट जो है इसकी रेंज क्या है मालूम कर सकता है, क्योंकि कभी कभी ना हम रेंज छुपा देते हैं दुनिया से, ताकि इमरजेंसी के टाइम यही रेंज हमारे काम आ सके, दूर जाकर जो है हिट कर सके टारगेट को। तो बेसिकली चाइना ये सब देखने ही आया था, वेरीफाई करने आया था आखिरकार ये मिसाइल में कितना दम है, और कुछ और भी हो सकता है वजह। लेकिन और इस सो कॉल्ड रिसर्च वेसल अपने एक्टिविटीज का कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया है जो देना चाहिए था कि ये इंडियन वाटर्स में क्या कर रहा था। और स्पेशली ऐसे टाइम पे जब किसी शिप या एयरप्लेन को जोन में आने से मना किया गया था, और जहाँ जाके ये सब टेस्टिंग डे के दिन ही हुआ है। सोचिए, अचानक से उसी दिन चाइना को आना था, तो लॉजिक वाली बात है, जिससे शक पैदा होता है कि ये टेस्ट को मॉनिटर करने और डेटा इकट्ठा करने के लिए वहां था चाइना। और ये सब चाइना इसलिए कर रहा था क्योंकि इंडिया ने हाल ही में एक नई डिफेंस टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया था, अग्नि-5 इस पर ही बेस है, जिसे मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV कहते हैं, जिसके चलते एक मिसाइल को कई सारे वॉरहेड से लगा देते हैं और एक ही स्ट्राइक में अलग अलग लोकेशंस को ये मिसाइल जाकर टारगेट हिट करता है। तो इंडिया के न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रैटेजी के लिए ये एक बहुत ही अहम है, चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्री के खिलाफ। चाइना साथ ही दूसरे बड़े पावर्स की तरह इसी तरह के डिफेंस टेक्नोलॉजी को बनाता भी है, तो इसलिए भी ये हैरानी की बात नहीं है कि चाइना इंडिया के कैपेबिलिटीज के बारे में मालूमात इकट्ठा करने को आया है। जबकि चाइना अपने शिप की मौजूदगी को रिसर्च कह सकता है, लेकिन इसका असल मकसद क्लासिक एस्पियोनॉज जैसा है। ये चाइना ने पहली बार रिसर्च शिप के नाम से ऐसा सिर्फ इंडिया के साथ नहीं किया है, बल्कि चाइना ने कई बार और बार बार ऐसे ही इंसिडेंट पहले श्रीलंका, फिर मालदीव्स में किया था। ये चाइनीज शिप अक्सर डुअल यूज कैपेबिलिटीज वाले इक्विपमेंट के साथ होती है, जैसे ये सिविलियन शिप के साथ साथ डिफेंस शिप का भी काम करती है, जिसके चलते कंट्रीज अब चाइनीज सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशंस को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और जब पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश का विजिट किया था, तो चाइना ने इस विजिट को लेकर प्रोटेस्ट भी किया था, क्योंकि चाइना मानता है कि इंडिया का जो ये स्टेट है, जो इंडिया की टेरिटरी है, चाइना मानता है कि ये स्टेट उनकी टेरिटरी है। तो बेसिकली चाइना यहाँ पर एग्रेशन दिखाने की तरह ही कर रहा है और कुछ भी नहीं। और इंडिया को अब यहाँ से मिलिट्री कैपेबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन देखो गाइस, बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो इंडिया कर रहा है, टाइम लगेगा लेकिन इंडिया कर सकता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा था और है और रहेगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव देखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।